बड़ी तेजी से समय दिखवा करके ऑपरेशन करवा दे रहे हैं। बच्चे का समय हो सकता है 2 घंटे बाद का, तो 2 घंटा पहले निकलवा लेते हैं। कुंडली ना 2 तरीके से बनती है। एक बनती है जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। एक कंसीविंग टाइम और एक बच्चे के जन्म का टाइम अलग अलग होता है। क्या किसी का भाग्य बदल सकते हैं क्या? जो सामने घटित आपको दिख रहा है, कोशिश कर सकते हैं, बदला नहीं जा सकता। प्रभाव कम किया जा सकता है? अगर मैं ये बोलूंगा ना मैं बदल सकता हूँ, हाँ। तो ये ग्रह मुझे भी निपटा देंगे। आप भी डरते हैं ग्रहों से। कोई बिल गेट्स के घर में पैदा हो गया, कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया, कोई झुग्गर झोपड़ी में पैदा हो गया। ये कैसे तय होता है कि कौन कहाँ पैदा होगा? अच्छे कर्मा हमारे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही पाप कर्मा हमारे पाप फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। यानी कि हमारा जन्म कहाँ पर होगा। 20 लाख योनि होती है पशुओं की, उसके बाद मनुष्य का जन्म में व्यक्ति पहुंचता है। जिस हिसाब से बताया, मुझे लगता है कि सब कुछ आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। दुनिया के अगर 10% सबसे सुपर रिच लोग हैं ना, उसमें से 80% लोगों की कुंडलियों में शनि, जिसका शनि 11वें घर में है, उसको तो एक बार मुझसे जरूर मिलना चाहिए। शादी से पहले तो मैं तांत्रिक सिद्धियां भी करता था, विद्या भी करता था। शादी से पहले भरत भाभी प्रबल लक कहे मुन्ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो जब ये 6 चीजें विधि के हाथ में इस जीवन काल में भी हैं, तो फिर इस जीवन काल के कर्मों का महत्व इस जीवन में कैसे? आप अपनी माता से प्यार करते हैं, लेकिन आप अपने बेटे की माता को कभी कभी दुत्कार देते हैं, तो आप न्याय कहाँ कर पा रहे हो? तो क्या कर्म करके इसी जिंदगी में अपने कुंडली को बदला जा सकता है, प्रारब्ध को बदला जा सकता है? कर्म और भाग्य गणेश भगवान की संतान है। ठीक है। जब शुभता आएगी, लाभ अपने आप आ जाएगा। क्या जीवन में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, वही मिलता है? कर्मों के आधार पर सब कुछ लिखा जा चुका है। आपने पाप कर्म करके, किसी के साथ ठगी करके, किसी के साथ षड्यंत्र रच के आप अपने पुण्य कर्मों को खराब कर रहे हो। आज भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, अब बोन चाइना, बोन यानी कि हड्डियों के बर्तन में आप खाना खा रहे हो। आप सात्विक तो कहाँ बचे? बोन चाइना, बोन से रिलेटेड बर्तन कप अपने घर से हटा दो। स्टील के बर्तन में खाना खाना आरंभ कर दो, आपके भाग्य में वृद्धि होने लग जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप किस घर में पैदा होंगे, अमीर घर में या गरीब घर में, आप किस जाति में जाएंगे, ये आप खुद तय करते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। कोई भी बच्चा गर्भ में आने से पहले वो कैसे तय कर सकता है कि उसको कौन सी गर्भ मिलेगी? लेकिन ये सच है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी के बड़े जानकार हैं, वास्तु के बड़े जानकार हैं, और साथ में कर्म विज्ञान को ऐसे आपको समझाएंगे कि हर सवाल और जवाब के बाद आप खुद से सवाल पूछेंगे कि आपके जिंदगी में जो चल रहा है, जो मिल रहा है, कहीं सच में इसके जिम्मेदार आप ही तो नहीं हैं। आपने हमारे गेस्ट को यानी कि कुणाल कुमार जी को तमाम जगहों पे देखा होगा, सुना होगा, और कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनसे संपर्क किया होगा। आज कुछ ऐसा निकल के आने वाला है जो अब तक शायद आपको न मिला हो, क्योंकि आपके मतलब की जो जानकारी होगी वही आज मिलने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति उसका जन्म कैसा होगा वो खुद तय करता है, उसके कर्म तय करते हैं? कर्म तय करते हैं, पर व्यक्ति खुद तय नहीं करता। ठीक है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको पता नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ है जी। उसको अपने पिता से संपत्तियां मिलेंगी या उसको अपने पिता का कर्जा मिलेगा। ठीक है। उसको अपने घर से क्या प्राप्त होगा उसको कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है उसको तब भी पता नहीं होता। उसको सुख और दुख का कष्ट होता है। चोट लग गई, किसी चींटी ने काट लिया, या बच्चा गिर पड़ा तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, रो लिया, धो लिया, माँ बाप ने चुप करा लिया, पर उसको पता नहीं होता कि अभी वो किस घर में पैदा हुआ है। लेकिन जब थोड़ा समय बीतता है, बच्चा युवा होता है, तो उसको सब समझ आने लगता है कि वो एक अमीर घर में पैदा हुआ है। अमीर घर में पैदा होने के साथ ही उसको सारी सुख सुविधाएं, सुख संपत्ति मिली है, या एक गरीब घर में या फुटपाथ पे पैदा होकर के उसको जीवन भर का स्ट्रगल प्राप्त होने वाला है। ये उसको धीरे धीरे युवा अवस्था तक पता चलने लगता है। तो सर, जैसे आप लोग एस्ट्रोलॉजी में जब देखते हैं तो ये बताते हैं कि हम पिछला जन्म भी इसमें देख सकते हैं कि पिछले जन्म में वो क्या थे, ये सही है? जी। तो ये कैसे तय होता है? कोई भी बालक, कोई बिल गेट्स के घर में पैदा हो गया, कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया, कोई झुग्गर झोपड़ी में पैदा हो गया, ये कैसे तय होता है कि कौन कहाँ पैदा होगा? एस्ट्रोलॉजी को
देख करके ये जरूर पता चल सकता है कि अगर आज उस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके प्रारब्ध क्या रहे होंगे। मैं ऐसे एक नॉर्मल बात बताता हूँ। जी। हम हर पल जो कार्य करते हैं, ये कार्य एक क्रिया समान है। ठीक। भाई किसी भी क्रिया को करना यानी कि कर्म है। उस कर्म के बाद ये पता चलता है कि उस कर्म से कितने लोगों को फायदा हुआ जी। और कितने लोगों को नुकसान हुआ। ठीक है। वो कितना फायदेमंद था, वो अच्छा था, वो निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य था। भाई आपके पिताजी को भूख लगी है तो आपने अपने पिताजी को खाना खिला दिया, बट ये कर्म में तो नहीं आएगा। नहीं, ये तो कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य है। जी। पिताजी की सेवा, माताजी की सेवा, ये आपके दायित्व हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो दायित्व हैं, जो आपके फर्ज हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर्मा में काउंट नहीं होगी। कर्मा में काउंट होगी कि आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं और कोई भूख से तड़प रहा है, कोई ठंड से तड़प रहा है, और आपको उसको देख करके आपसे रुका नहीं गया और आपने कंबल खरीदा, खाना खरीदा और आपने उसको ले जा करके बिल्कुल ठीक वैसी केयर की जैसे आप एक अपने फैमिली मेंबर की केयर करते हैं। आपने उसको मेडिसिन की जरूरत थी, आपने दवाई बाजार से ला करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी दुनिया के लिए करो, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, आपके ग्रह आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं और वो ले रहे हैं, और इसके बाद वो आपको आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी देंगे। आपकी मृत्यु लिखी थी, वो कांटे में बदल गई। राजयोग था, वो अशर्फियों से भरी थैली में बदल गया। इस पे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है जी। और बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले तो मैंने 1-2 बार टीवी पे सुनाई होगी, लेकिन आज क्योंकि आपने वो जिक्र किया है तो मैं चाहूंगा कि उसको मैं फिर से, क्योंकि वो बहुत अच्छा तरीका है कर्म को समझने का। जी। बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते कि कर्म क्या है और उनके फर्ज क्या है। कर्मा तो हर क्रिया कर्म है जी। लेकिन हमें यह समझना है कि वो अच्छा है और या बुरा है। जो बुरा है उससे पाप फल तैयार होता है और जो अच्छा है उससे अच्छा फल तैयार होता है। यही अच्छे कर्मा हमारे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और यही पाप कर्मा हमारे पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाप फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। यानी कि हमारा जन्म कहां पर होगा। यही सवाल मैंने पूछा था। हाँ। कि क्या ये प्रारब्ध, हाँ ठीक है, आप इसको कंप्लीट करें फिर मैं आगे के क्वेश्चन पे चलूं। कि हमारा जन्म कहां पर होगा। जी। हम राजा के घर में पैदा होंगे कि रंक के घर में पैदा होंगे, हम इंजीनियर के घर में पैदा होंगे, डॉक्टर के घर में। तो मैं कहता हूं कि आज दुनिया का कोई भी इंसान सही सलामत है, उसके हाथ, मुंह, नाक, शरीर के सारे अंग उसके ठीक हैं, तो सबसे पहले तो ईश्वर का 100 बार उसको नमन करना चाहिए कि शायद मुझसे कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे कि भगवान ने मुझे शरीर के पूरे अंग सही सलामत से दिए हैं। वरना स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, अपंग बच्चे होते हैं, बचपन में लोग छोटे छोटे बच्चों को हाथ काट देते हैं, पांव काट देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं। ये देखो, अभी ऐसा अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति घटित नहीं हुई तो ईश्वर का तो हमें शरणार्थी होना चाहिए, ईश्वर का तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा। आज भगवान को जैसे सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, जैसे त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अपनी गर्दन काट देते थे, अपना सर चढ़ा देते थे, अपनी आंखें निकाल के शिव भगवान को अर्पित कर देते थे, घोर तप करते थे, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महेश की, और मनवांछित वरदान प्राप्त कर लेते थे। मनवांछित राक्षसों के वरदान क्या होते थे? अमर होना जी, कि मुझे कोई मार ना सके, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ना पाताल पे मरूं, ना धरती पे मरूं, ऐसी ही सब बातें। तो इस प्रकृति में जो उत्पन्न हुआ है वो प्रकृति के अधीन है। जो इस धरा पर आया है, इस धरती पर आया है, चाहे वो वृक्ष के रूप में है, भाई 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियां तो वृक्षों की है, पेड़ पौधों की है। अब पेड़ को काटना पाप है। ऐसे बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो पाप ही है। पर आज हम जो सब्जियां, जो फल फ्रूट्स, या जो हम
गेहूं, इनकी जो फसल होती है काटते तो हम उन्हें भी हैं। हाँ, ये सुनने के बाद तो लोग डर जाएंगे कि भाई हम पाप कर रहे हैं वहां भी। देखो, वो क्रिया कर रहे हैं। हर क्रिया को किस कारण, मैंने ये बात शुरू में कहिए आप। बताई कि हर क्रिया के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। जी। एक किसान बीज बोता है, फसल बोता है, उसको फसल को काट के वो अपना, अपने परिवार का और बहुत सारे हजारों लोगों का भाई बेच रहा है, तो उससे लोगों का पेट भर रहा है। तो यानी कि उसकी जो नियति थी, उसकी जो सोच थी, उसके प्रति वो बहुत मैटर करती है। जी। आपका उद्देश्य क्या है, ये बहुत मैटर करता है। उद्देश्य अच्छा है तो वो आपके अच्छे कर्म फल में ही काउंट होगी, कभी भी वो पाप फल नहीं बनेगी। और कहते हैं ना, जो जीवन में पैदा हो रहा है उसका अंत भी होना, तभी तो योनियों में वो अपग्रेड होगा। भाई सबसे पहले जो जन्म होता है वो 84 लाख योनि, जो 84 लाख योनियों में जो 30 लाख योनियां हैं वो पहले वृक्षों की है। ओके। वृक्षों की योनियों से जब वो मुक्त हो जाता है तब उसका जन्म होता है जलचर बनकर। अच्छा। जल में जो कीटाणु हैं, टॉयलेट में, पॉट में, हाँ, वो भी या तो योनि ही है। अंदर, ये सब जलचर है। यानी कि जल में रहने वाले जो जीव हैं जी। वो जलचर है। वो 9 लाख योनियां हैं। अच्छा। उसके बाद 10 लाख योनियां हैं जो कीड़े और मकोड़ों के रूप में ओके। पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब मैं इसको ऐसे मान लूं, जो आप बता रहे हैं, जैसे पौधों का जन्म, जलचर का जन्म, तो जो कर्म आदमी करता होगा उसी के अनुरूप वो उन योनियों आदमी में। नहीं, अभी तो आदमी, सॉरी। हाँ, हाँ, कि मतलब जो भी जीव, मान ले, क्या मान ले। वहां तो देखो पेड़ तो बेचारे अच्छे ही करेंगे। वहां से एक एक के बाद एक उनको 30 लाख योनियों के बाद मुक्ति मिलती चली जाती है। फिर जन्म मिलता है जलचर। जलचर में भी हर जन्म के बाद मुक्ति मिलती है। फिर जन्म मिलता है कीड़े मकोड़ों के रूप में। कीड़े मकोड़े में भी मुक्ति मिल जाती है। फिर जन्म मिलता है पक्षियों के रूप में। 11 लाख योनियां पक्षियों की बताई गई हैं। पक्षियों के बाद 20 लाख योनि होती है पशुओं की। फिर इनके बाद जन्म मिलता है गौ माता का। सबसे शालीन, सबसे सौम्य, सबसे प्यारा जन्म। उसके बाद मनुष्य का 4 लाख योनियों के जन्म में व्यक्ति पहुंचता है। और उसमें भी पहले शूद्र वर्ण में जिसके अंदर सेवा भाव हो, फिर वैश्य वर्ण में जिसके अंदर मैनेजमेंट भाव हो, फिर क्षत्रिय वर्ण में जिसके अंदर रक्षा भाव हो, फिर ब्राह्मण वर्ण में जिसके अंदर ज्ञान बांटने का, उपदेश देने का, लोगों को सही राह दिखाने का ज्ञान जो सोच रखता हो, वो ब्राह्मण वर्ण से फिर मुक्त होकर के फिर वो अपने धाम, चाहे वो बैकुंठ धाम है, चाहे वो शिव स्वर्ग लोक है, चाहे शिव लोक है, चाहे ब्रह्म लोक है, चाहे परी लोक है, चाहे बहुत सारे लोक हैं। अब सर, जैसे आपने ये बता दिया ना कि इतनी योनियां, तो अब आदमी ये भी जानना चाहेगा मैंने कि नहीं बताया, ये तो मतलब, है ही ना, हाँ, ये तो प्रदत्त है। और उसमें ये भी कहा गया कि कर्मों के हिसाब से ही योनियों में चयन होता है। हाँ, नहीं, कर्म तो ये सारी योनियों में तो क्रॉस करना ही पड़ता है। एक बार व्यक्ति अगर इस धरा पर आया है, अच्छा। जिस भी योनि में गया उससे अपग्रेड होकर के, यानी कि पेड़ पौधों के बाद अपग्रेड होकर के वो जलचर में ही जन्म लेगा। अच्छा। जलचर के बाद अपग्रेड होकर के वो कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेगा। वहीं से अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे से मुक्ति मिली और सीधा मनुष्य का जन्म। ये योनियों, ये प्रकृति का नियम है। जिसकी नियति जैसी लिखी है ना, वो वैसी ही है। तो ये जो हमारी कुंडली में लिखा रहता है कि आपका जो योग है वो साधना का योग है, आप साधना करोगे आपको मोक्ष मिल जाएगा, या मनुष्य के जन्म से आप अगर अपना साधना कर लेते हैं तो सीधे मोक्ष को चले जाएंगे, उस धाम हाँ, को चले। अगर देखो गौ माता के बाद जो मनुष्य का जन्म मिला है, तो देखा जाए साधना का मार्ग सबसे इजी है, हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। पर धीरे धीरे इन योनियों से क्रॉस होकर के जब हमें मोक्ष मिलता है, तो आदमी हर कोई इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहता है। जी। वो चाहता है कि मेरा जन्म इस धरती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखना मेरी कुंडली में अभी कोई ऐसा मोक्ष का योग है कि मैं अब दोबारा इस जीवन में नहीं आना। भाई जो कष्ट भोग रहा है जी। वो तो यही चाहता है कि मेरा अब जन्म दोबारा ना हो।
बिल्कुल। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि साधना का जो रास्ता है वो सबसे अद्भुत रास्ता है। थोड़ी मेहनत तो उसमें भी है, थोड़ी क्या बहुत मेहनत है बहुत उसमें मेहनत भी। है, बहुत मेहनत साधना करना कोई आसान नहीं है। आज मैं भी चाहूं तो साधना नहीं कर सकता, क्योंकि एक जिम्मेदारी है माता पिता की, भाई बहन और पत्नी, परिवार में बच्चे। देखा जाए ये भी परिवार का पालन पोषण करना भी साधना है, ये भी है। जी, अपने आप में एक साधना है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन करके, ओम चैंटिंग करके ही आप उस रास्ते पर पहुंच सकते हो जहां व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए भी सभी के साथ सही न्याय, बुआ, बहन, बेटी, मां, पत्नी, एक स्त्री के कितने सारे रूप हैं। जी, सखा, दोस्त, सखियां, ये कितने सारे रूप हैं स्त्री के। कितनी सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए सही गाइड करती होंगी। बिल्कुल। कोई स्त्री आपको, अरे थक के आए हो, आपके लिए लाओ मैं जूते उतार देती हूँ। आप अपनी बेटी से, बहन से जूते नहीं उतरवाओगे, माँ से जूते, लेकिन आप पत्नी को। हम्म। तो पत्नी का एक रूप, स्त्री का एक रूप है। तो यानी कि जो स्त्री के बहुत सारे रूप हैं, वो अलग अलग, हम इनके साथ सही न्याय करना ये इजी नहीं है। आप अपनी माता से प्यार करते हैं, लेकिन आप अपने बेटे की माता को कभी कभी दुत्कार देते हैं, तो आप न्याय कहां कर पा रहे हो। इस धरती पर कोई भी इंसान अगर अपनी पत्नी के साथ तू तड़ाक करके बात करता है, पत्नी को माता के कहने में आकर, बहन के कहने में आकर के हाथ उठा देता है, अपनी बहन पैदा होने के बाद अपनी बुआ का स्मरण दिमाग से निकाल देता है, अपनी बुआ का ध्यान, अपनी बुआ की अवहेलना करता है, उनकी उनकी बुराइयां करता है। आज के समय पे बहुत घरों में क्या हो रहा है, बहन के आने का तो खुशियां मनाते हैं, पर बुआ के आने की खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि अब वो, तो अभी आपको ये पता ही नहीं कि आपकी बहन भी तो कल को बुआ बनेगी और आपकी बेटी भी तो कल को बुआ बनने के प्रोसीजर पर है। बिल्कुल सही बात है। तो आदमी जितना अपनी बेटी को प्यार करता है, क्या उतना वो अपनी बहन को प्यार कर पा रहा है? क्या जितना बहन को प्यार करता है वो उतना अपनी बुआ को प्यार कर पा रहा है? जितना अपनी मां को प्यार कर रहा है उतना अपनी पत्नी को सम्मान, इज्जत दे पा रहा है? ये जो न्याय है, इस परिवार जो बैलेंस करना है, यही आपकी परीक्षा है, और यही आपको आपके सभी पापों से मुक्ति दिलाकर आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगा। हाँ, इसीलिए लोगों ने कहा कि जो गृहस्थ आश्रम होता है वो मोक्ष का द्वार होता है। गृहस्थ आश्रम से आदमी जल्दी मोक्ष की तरफ जाता है। सर एक बात बताएं, आपके पास लोग कुंडली लेकर के आते होंगे और हर आदमी अपना भाग्य दिखाना चाहता होगा। भाग्य और कर्मों का क्या रिश्ता है? मतलब जो कुंडली आप जब देखते हैं उसमें कुछ कर्म आप आके बताते हैं, तो क्या कर्म करके इसी जिंदगी में अपने कुंडली को बदला जा सकता है, प्रारब्ध को बदला जा सकता है? देखो, सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म और भाग्य का, अभी मेरी एक किताब भी मैंने लिखी है, अच्छा। कर्म बड़ा या भाग्य है। हाँ, एक बड़ा विवाद रहा है इस पे। इस दुनिया के 90% लोग, 95% लोग शायद अभी ये समझ ही नहीं पाते कि इन दोनों में बड़ा कौन है। हाँ। लोगों को ये लगता है कि किस्मत में लिखा है तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, और किस्मत में लिखा ही नहीं है तो जितना मर्जी कर्म करते रहो मिलेगा ही नहीं। तो किस्मत को बड़ा मानते हैं बहुत अधिकतर लोग की, किस्मत की बहुत। बट मैं फिर एक बात करना चाहता हूं जी। कि कर्म और भाग्य हैं कौन? पहले तो ये कर्म समझ और लेते हैं। भाग्य हैं कौन? कर्म और भाग्य ऐसे समझ लीजिए, गणेश भगवान की संतान है। अच्छा। जैसे उनके दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, उनके दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। ठीक है। यानी कि जब शुभता आएगी तो लाभ अपने आप आ जाएगा। ओके। जब शुभता आएगी तो लाभ अपने आप आ जाएगा। शुभ के पुत्र का नाम है कर्म, ओके। और कर्म के पुत्र का नाम है भाग्य। अच्छा। फिर से मैं समझाता हूं कि आपका जन्म पहले हुआ कि आपके पिता का जन्म पहले हुआ? पिता का जन्म पहले हुआ। पिता के जन्म के कितने समय बाद आपका जन्म हुआ? ये तो मतलब आप ये एक अप्रॉक्स, कम से कम भी अगर कोई मान ले तो 35-40 साल बाद ही हुआ। हाँ, आपके पिता का जन्म हुआ पहले,
उनके माता पिता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, ये प्रोसीजर चल रहा है। हाँ। फिर उनको एजुकेशन दी साथ में, फिर उनकी शादी करी, उनकी नौकरी लगी, फिर उन्होंने प्लान किया कि यार एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, फिर सर्वेश जी का जन्म हुआ। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे यही प्रोसेस है। ये सबके साथ है। अब जब आपका जन्म हुआ तो इस पिता के जन्म के और आपके जन्म के बीच का जो समय है वो अप्रोक्स 35 ईयर्स है, जो आपने मुझे बताया। ठीक है। तो यही कर्म और भाग्य का संतुलन है। ओके। कर्म यानी के पिता और भाग्य यानी के पुत्र। कर्म यानी के पिता और भाग्य यानी के पुत्र। जब तक कर्म यानी के पिता जन्म नहीं लेगा तब तक भाग्य पैदा नहीं हो सकता। भाग्य को पैदा करने के लिए पिता का जन्म होना आवश्यक है। तो इसलिए जो व्यक्ति बीज बोता है, उसकी टेक केयर करता है, वही अंकुर फूटना, पौधा बनना, फिर वृक्ष बनना, फिर फल लगना। सर बात बड़ी दिलचस्प जगह पे आ गई है। अब एक बात और बताएं, क्योंकि आप एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु भी आप देखते हैं, क्या जीवन में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, वही मिलता है? कर्मों के आधार पर सब कुछ लिखा जा चुका है। कर्मों के आधार पे सब कुछ लिखा जा चुका है, मतलब इस जन्म में हम जो भोग रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक ये है। पॉडकास्ट आपका और हमारा ही लिखा हुआ होगा। ठीक है। सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन ईश्वर ने एक ही रास्ता मनुष्य के परेशानियों से निकलने का एक ही रास्ता छोड़ा है, कर्मा। फिर हम कर्मा पे आ गए। यानी कि व्यक्ति अपने आचरण से, अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। ओके, ठीक है। इसका भी एक उदाहरण देता हूं। पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, तो शायद इससे ना हमारे दर्शकों को भी। ये सारे सवाल ना दर्शकों के, क्या होता है जब हम आपके साथ बैठते हैं ना, तो वो फिर बट ये ये देखेंगे। कहानी इतनी प्यारी है, आपको भी अंदर तक झकझोर देगी। बिल्कुल सर। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, ओके। राम और श्याम। ठीक है। राम थोड़े सीधे हैं, श्याम थोड़े चंचल हैं। तो ये दोनों करीबन 12 वर्ष के थे और दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर वालों ने उनको पैदा किया, फुटपाथ पे छोड़ दिया, या उनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की जब युवा हुए, तो दोनों में, अब दोनों के आचरण के बारे में बताता हूं कि राम सीधे स्वभाव के थे। वो लोगों के दुख में अपना दुख समझ लेते थे। अगर वो खाना खाने बैठा है बच्चा राम, तो अगर वो खाना खा रहा है और सामने डॉग भी आ गया ना, तो अपना खाना उस डॉग को देता था। वो इतना, मनुष्य तो छोड़ो, वो डॉग को भी अपना खाना दे देता था। वो इतना अच्छे मन का था, अच्छे विचारों का था, अच्छी सोच का बच्चा था। हमेशा दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के काम आना, दिन भर मेहनत करना, मजदूरी करना, पेड़ों की लकड़ियां तोड़ना, उनको बेचना, उसी से उसका पालन पोषण हो रहा था। और जो श्याम था वो थोड़ा चंचल था। वो लोगों के साथ थोड़ी सी गेम प्ले कर लेता था, लोगों के साथ थोड़ा फ्रॉड कर लेता था। उसकी रोजी रोटी वो बढ़िया पागल बना लेता था, हेरा फेरी कर लेता था, चोरी भी कर लेता था, सब कुछ कर लेता था। शाम दाम दंड भेद, कुछ भी जो उसको मौका हाथ लगता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे वो राम को देखता था कि वो अपना खाना गरीबों में या जरूरतमंदों में दे देता था, पैसे से भी हेल्प, तो हमेशा उसे चिढ़ता था कि तू ये सब क्यों करता है। तो हमेशा उसको समझाता था, लेकिन राम तो राम है, उसको तो जो उसने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि नहीं, मेरा जो विचार है, मेरा जो नेचर है, मेरा जो व्यवहार है, मैं नहीं बदलूंगा। पर दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो दोनों को एक बार ये पता चलता है कि एक पास के गांव में के पास एक जंगलों में एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष आए हुए हैं और वो अगला पिछला जन्म सब कुछ बता देते हैं। अच्छा। तो दोनों में जब बात हुई, दोनों को जब पता चला, तो दोनों ने कहा यार हमारा जन्म हुआ, पैदा हुए, फुटपाथ पे छोड़ दिया, मतलब ऐसे हमने कौन से कर्म किए, कौन से पाप कर्म किए हैं, इस जन्म में भी हम ये भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं जी। तो एक बार समझ के आते हैं, सुन के आते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कहानी थी हमारी। तो दोनों के मन में दोनों की बातें एक दूसरे के साथ ये मैच कर गई और दोनों पहुंच गए, अपने चल पड़े। अब हमेशा आप ध्यान रखना, जो सीधा इंसान होता है ना, वो अपने
धीमी गति से नॉर्मल चलता है। और जो हमेशा तेज इंसान होता है ना, वो उसको जल्दी होती है हर काम में, उसके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप कभी भी देखना, जिसके अंदर धैर्य पेशेंस नहीं है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा, उसको एक्टिव नहीं बोलोगे, उस चतुर वो बोलोगे। चतुर, तेज, चालाक, उसके अंदर सारी खूबियां होंगी। अच्छी बातें कई बार, लेकिन कई बार ये विनाशक भी होती हैं। जी। तो दोनों जब चल रहे थे तो राम अपना धीरे धीरे चल रहा था। शाम को जल्दी थी सब कुछ अपने बारे में जानने की, और जल्दी से जल्दी। तो शाम और उनके बीच में चलते चलते करीबन 400-500 मीटर का गैप हो गया। अच्छा। तो अचानक शाम ने एक आवाज सुनी कि एक कुआं है शायद, और उसमें से कोई आवाज लगा रहा है। तो उसने झांक के देखा तो एक कोई बूढ़ा असहाय सा आदमी और उसमें पड़ा हुआ है। ओके। तो उसने बोला, बेटा मुझे बचा लो, मैं कल से 3 दिन से इसमें कुएं में गिरा हुआ हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे प्राण निकलने को हैं, और भगवान तुम्हारी बहुत मदद करेगा, भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत अपनी कृपा बनाएगा, मैं बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें दूंगा, मुझे बचा ले मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करने लगा। तो शाम ने कहा कि चल बुड्ढे, मैं तो कहीं मैं और जा तेरे रहा हूँ। चक्कर में पड़ गया तो अपना भविष्य जान ही नहीं पाऊंगा, जी। कि मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं नहीं बचा सकता। वो आगे चल पड़ा। हाँ। अब जब वो आगे चल रहा था तो उसने देखा कि उसके पांव के नीचे से कुछ छमक की आवाज आई, छनक की आवाज आई। तो उसने हाथ हटाया और पत्ते हटाए तो देखा एक थैली थी, और थैली को खोल के देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां थी। ओके। अब देखो उसने क्या सोचा कि अगर मैं उस बुड्ढे को बचाने रुक गया होता तो राम मेरे से आगे निकल जाता और वो पा जाता। और ये थैली उसको मिल जाती। हाँ। अच्छा ही हुआ। ये तो इंसान की अपनी सोच है। भगवान हर पल आपके साथ है, आपकी परीक्षा ले रहा है। 12:12, 3:03, 4:04, 16:16, ऐसा कभी कभी होता है। हमारे साथ बार बार ऐसा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके सराउंडिंग ईश्वर की शक्तियां यानी कि एंजल्स आपके सराउंडिंग हैं, और आपको वो परख रही हैं, आपको वो समझ रही हैं, आपकी सोच को, आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके पास खड़ी हैं। इसको एक बार फिर से बताइए सर। 12:04, 3 क्या है? मतलब जैसे हम कई बार समय देखते हैं 11:11, हाँ। 22:22। अच्छा, जो दिन भर में अगर 24 घंटे बार बार ऐसे ही एक ही 12 सेम टाइम सेम मिनट जब बार बार दिखने लगे, हाँ। तो इसका मतलब आपके सराउंडिंग एंजल्स हैं जो आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य कर सकती हैं। उस समय सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विश मांगनी चाहिए, अपने पापों से मुक्ति मांगनी चाहिए, और अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगनी चाहिए। धीरे धीरे आपके सराउंडिंग सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। आप इसको करके देखना। ऐसे सभी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं और मेरे साथ बहुत होता है। मैं भी हमेशा ऐसे ही मांगता हूं और मैंने देखा है कि काम करती हैं चीजें। प्रैक्टिकल तो मैं भी कर रहा हूं ना। एक बार कहानी खत्म हो जाए ना तो मैं कुछ और चीजें पूछूंगा आपसे उनके लिए। तो उसने कहा अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं रुकता तो चला जाता और राम पा जाते। तो उसने वो थैली उठाई, अपने अंदर कपड़ों में छुपाई, और वो आगे चल पड़ा। जहां पर वो ऋषि बैठे हुए थे वहां जाके बैठ गया, क्योंकि वो तपस्या में लीन थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। तो पास में बैठ गया। अब जो राम था उसने भी वो आवाज सुनी। तो राम ने जब आवाज सुनी तो उसने जाके देखा, तो उसने देखा वही कि बेटा मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूखा हूं, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो भगवान तुम्हारा। तो उसने बोला बाबा चिंता मत करो, मैं आपको निकालता हूँ। उसने अपने कपड़े उतारे, जो फटे पुराने जो भी कपड़े थे उसके पास उसने निकाले, लकड़ी ढूंढी, लकड़ी में कपड़ा बांधा, किसी तरीके से जुगत लगाकर उसने उस आदमी को बाहर निकाल दिया। बहुत सारी ब्लेसिंग उसको मिली। अब वो भी आगे चल पड़ा, उसको विदा करके वो भी आगे चल पड़ा राम। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद अचानक से उसके पांव में उसको महसूस हुआ कि कुछ चुभा है। अब उसने जैसे ही पांव के नीचे देखा तो पांव के नीचे से एक कांटा ऊपर तक निकल आया, उसके पूरे पांव को भेदता हुआ ऊपर तक निकल आया। अब उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पांव जब तक पूरा कदम पड़ चुका था और वो पूरा कांटा जो है उसके पांव को भेद चुका था।
किसी तरीके से उसने वो कांटा बाहर निकाला, जी। अपने कपड़े को, शर्ट को फाड़ के उसने वो बांधा, किसी तरीके से खून को बंद किया और लंगड़ाते हुए वो भी वहां पहुंच गया जहां पर श्याम ऑलरेडी बैठा हुआ था। वो बैठ गया, इंतजार करने लगे। तो थोड़ी देर बाद जब उन ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने बोला कि तुम अपने पिछले जन्म के बारे में जानने आए हो कि किस पाप की सजा तुम्हें इस जन्म में मिली कि तुम्हारे माँ बाप ने पैदा होते ही तुम्हें फुटपाथ पे छोड़ दिया। जी। तो उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में तुमने कितने लोगों को अनाथ किया। तुम एक सेना में थे, दोनों दोस्त थे पिछले जन्म में भी, अच्छा, वहां भी दोस्त थे। और तुम एक सेना में दो सैनिक के रूप में थे, लेकिन दोनों दबंग सैनिक थे। तुमने कितने बच्चों को उनके माता पिता से या कितने माता के पिता को मार के उनके फैमिली को तबाह किया। तो श्याम ने पिछले जन्म में एक ऐसा हादसा घटित हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ के त्याग के सही और सच्चा मार्ग अपना लिया और उसने अपना पूरा जीवन लोगों को जोड़ने में, मिलाने में, अच्छे से अच्छा कार्य करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन जो राम था उसको उसके अंदर दया भावना ही नहीं थी। उसको ना किसी पे दया आती थी, ना उसको किसी से प्यार था। उसने श्याम को भी बहुत मोल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन वो श्याम को वापस से अपनी तरफ मोल्ड नहीं कर पाया। लेकिन राम ने अपने पाप का रास्ता नहीं छोड़ा। अब इस जन्म में ठीक वैसे ही जैसे तुमने लोगों को अनाथ किया, तो ऐसे ही तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम अनाथ हो गए। तुम्हारे उस कर्म का फल, यानी कि किसी ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया तो तुम अनाथ हो गए। ठीक है। तुम्हारे माँ बाप घर के बाहर गए तुम्हारे लिए कुछ चीजें अर्जित करने, बनाने, अब तुम घर पे अकेले थे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने तुम्हारे माँ बाप को लूट के उनका कत्ल कर दिया। अब तुम तो अनाथ ही हो गए। अब तुम्हें कुछ लोगों ने देखा कि ये झोपड़ी भी हत्या लें, तो तुम्हें फुटपाथ पे छोड़ दिया, वो झोपड़ी हत्या ली, सेम जैसे तुमने पिछले जन्म में किया था। लेकिन 16-17 वर्ष के 18 वर्ष की एज में श्याम को अकल आ गई। श्याम ने सारे बुरे काम पिछले जन्म में छोड़ दिए थे और उसके बाद उसने अपने पूरे जीवन में अच्छाई वाला कार्य किया और इतने अच्छे कार्य, इतने अच्छे कर्म किए कि उसने अपने जीवन में अपने सामने कभी कुछ पाप नहीं होने दिया। लेकिन राम ने अधर्म का रास्ता छोड़ा ही नहीं। तो आज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज शाम को अभी अशर्फियों से भरी थैली मिली है। तो वो तो एकदम घबरा गया कि इनको कैसे पता कि मेरे को अशर्फियों से भरी थैली मिली है। तो उसने बोला हाँ, धीमी आवाज में कि हाँ मिली है। उसने बोला कि इस जन्म में तुम्हारे जितने भी पिछले जन्म के इस एज तक के जो पाप थे ना, उनको समाप्त होना था, उनको खत्म होना था। और आज जिस पल तुम्हें वो अशर्फियों से भरी थैली मिली, उस पल में तुम्हें किसी राज्य का राजा नियुक्त होना था, तुम्हारा राज्याभिषेक होने का समय पल था वो। लेकिन तुम्हारे इस जन्म के पाप कर्मों ने उस राज्याभिषेक को, उस राज्य के राजा बनने की स्थिति को सिर्फ एक अशर्फियों से भरी थैली में बदल दिया। यानी कि कहां तो तुम्हें राजा बनना था, लेकिन इस जन्म के जो तुम्हारे पाप कर्म रहे, इस जन्म में भी तुमने इतने पाप कर्म किए हैं, लोगों को लूटा है, लोगों के साथ बेईमानी करी है, जो भी तुमने षड्यंत्र रचे हैं, कितने अनाथ लोग अनाथ, तो वो अशर्फियों से भरी थैली जो तुम्हें मिली, वो राजमहल के बदले मिली। यानी कहां तो राजा बनते, कहां सिर्फ अब तुम्हें एक अशर्फियों से भरी थैली में काम चलाना पड़ेगा। और क्योंकि राम ने पिछले जन्म में अधर्म का रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तो उसकी आज इस समय पर मृत्यु होनी थी। लेकिन इस जन्म के उसके पुण्य कर्मों ने, इस जन्म के पुण्य कर्मों ने उसकी मृत्यु को एक कांटे में बदल दिया। पिछले जन्म, पिछले कर्मों के आधार पर नियति तो डिसाइड हो गई थी, लेकिन इस जन्म के कर्मों ने देखो कितना परिवर्तन कर डाला। तो यही आपके
सवाल का जवाब है कि सब कुछ लिखा तो जा चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाप पे पाप करे जा रहे हो और आप ये सोचो कि ये तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। लिखा तो गया है, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेना चाहता है, आप उस परीक्षा में फेल हो। आपने पाप कर्म करके, किसी का रेप करके, किसी के साथ ठगी करके, किसी के साथ षड्यंत्र रच के आप अपने पुण्य कर्मों को खराब कर रहे हो। आज भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है। आज जैसे अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये जितने भी बड़े रिच लोग हैं, या जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब इंडिया के या टॉप बिजनेसमैन समझ लो कि 20% इंडिया के, भारत के सबसे रिच लोग, भगवान ने तो उनको सब कुछ दे दिया। अब वो जो पाप, मैं कहता हूं पिछले जो तुमने पाप किया, ठीक है, आपने अपने पारिवारिक जीवन को बदलने के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ इकट्ठा कर दिया, लेकिन अब पाप क्यों? अब क्या हो रहा है? आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप अपने सारे पुण्य को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। क्या कोई राज्य मंत्री, सीएम, आईएएस, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या इनकी जब मृत्यु होगी तो भगवान दोबारा से इनको करोड़ों अरबों घर में जन्म देगा? मुझे नहीं लगता। वो तो कर्मों के आधार पर होगा। जिसके जैसे कर्मा है उसको वैसा फल है। इसीलिए जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन अंबानी के घर में जन्म लेगा और कौन झुग्गी झोपड़ी में, वो पिछले कर्म ही डिसाइड करते हैं। हाँ, अच्छा, एक लोग ना क्योंकि जन्म तो मिल रहा है आदमी को उसके प्रारब्धों के आधार पर ही। कहते हैं ना, आपके जो पुण्य है यही तो प्रारब्ध के रूप में आपको जन्म दिला रहे हैं, यही तो चीजें डिसाइड करा रहे हैं। लोग ना आज के डेट में तर्क गढ़ते हैं, जो बुरा करता है और जो अच्छा करता है। वो क्या कहते हैं कि कुछ जो दोहे हमारे हैं, जैसे अक्सर आप बात करेंगे तो लोग तर्क देते हैं कि सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विधियात। तो जब ये 6 चीजें विधि के हाथ में इस जीवन काल में भी हैं, तो फिर इस जीवन काल के कर्मों का महत्व इस जीवन में कैसे? ये कलयुग चल रहा है, दुनिया इसको क्या कहती है? कलयुग। कलयुग ही है ना? हाँ हाँ, कलयुग है। मेरी नजर में, मैंने जो स्टडी की है, मैंने इसको कर्म युग समझ लिया है। कि ये कर्म युग है, कि आप जो करोगे इस युग में आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है। इसी युग में। ठीक है। आपने जो पाप किए हैं वो अंत समय तक आप भोग के जाओगे। आपको जो पुण्य फल मिले, आपको जो चीजें अच्छाइयां मिली हैं, तो वो आपके, समझ लो, कर्मों के आधार पर आपको मिली है। वो आपकी नियति ने डिसाइड कर रखा था। ठीक है। बस हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब कुछ भगवान ने दे दिया तो अब पाप क्यों? आपने 100 करोड़ बना दिए, आपने हजारों करोड़ पैसे बना लिए, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बेटे की जिंदगी आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेटे के आगे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? बेटे की आयु कितनी रहेगी? आज कितनी लड़कियों ने कितने लोगों को मार के ड्रम में निपटा दिया, टैंक में निपटा दिया। भाग्य में लिखा था सर। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, एक ये कहानी नहीं तो बहुत भी शॉर्ट में बताता हूं। एक पिता ने अपने पूरे जीवन में अच्छाई बुराई करके, पाप करके, षड्यंत्र रच के 1000 करोड़ 10,000 करोड़ बना लिए। अब सच और ये मैं जानता हूं, ये मेरे आगे की कहानी है। ये वो क्लाइंट वो भी मेरे जीवन में आया और आगे उसकी जनरेशन भी मेरे जीवन में आई। मतलब ये 20 साल के गैप में, मतलब पिता और पुत्र दोनों कार्यकाल देखा आपने? दोनों की डेथ हो गई। अच्छा, दोनों की डेथ हो गई। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और संपत्ति? पिता ने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है। बेटे की शादी कर दी। हाँ। शादी करके अब सब कुछ, बेटा हनीमून पे गया था, हार्ट अटैक से पिता की डेथ हो गई। ओके। पिता ऊपर चले गए। हाँ। अब यमराज ने बोला, भाई तुमने तो पाप ही बहुत किए, तुम तो यमलोक ही रहोगे, तुम्हें तो ये पाप को की सजा मिलनी है। उसने कहा ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, अपने बेटे के लिए इतना, वो इससे संतुष्ट था। 2 दिन बाद देखा बेटा भी वहीं पे। उसने कहा बेटा तू यहां कैसे? तेरे लिए तो मैं इतनी रियासत, इतनी प्रॉपर्टियां छोड़ के आया हूं, तू यहां कैसे? तो उसने बोला, आपने जिस अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी करी थी, उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा था।
आपने दोस्ती में, प्यार में, पता नहीं किस चीज में आके जबरदस्ती मेरी शादी उससे कराई। उसने रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे मार दिया। अब प्रॉपर्टी कितनी? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की। अब उसका सुख कौन भोग रहा है? कोई और। उसकी किस्मत में था। बहू शायद जेल में है या बॉयफ्रेंड शायद जेल में है, पर कोई तो भोगेगा। अब इसका मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आपने कभी कोई प्रॉपर्टी बनाई है? कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। कितनी? मतलब ये समझ लो आपकी एक आध कमर्शियल होगी। एक आध कमर्शियल आपकी अपनी है? हाँ। कैसे अपनी है? नहीं, अपनी तो कुछ है ही नहीं, अपना तो कुछ नहीं। इस इंसान को जब मैं पूछता हूं तो इंसान ये कहता है ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये जमीनें मेरी हैं, ये मेरा। जब वो बहुत बता लेता फिर मैं पूछता हूँ और ये शरीर? नहीं, ऐसे तो कुछ भी अपना नहीं है। यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि ये शरीर भी हमें 70 साल के लिए, 80 साल के लिए लीज पे मिला है। हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कुछ। मैं कहता हूं कुछ भी तेरा नहीं, ये सब इस पृथ्वी का है, इस पृथ्वी का था और इस पृथ्वी का ही रहेगा। इस प्रकृति को यहीं नष्ट हो जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। एक दिन प्रलय होगी, सब खत्म हो जाएगा, हमारा शरीर भी नहीं होगा। तो आज क्या आप अपने साथ लेके जा रहे हो? अपने कर्मा, अच्छे पुण्य फल, आपके पाप फल। आपने जो जिंदगी को जी लिया, आपने जो लाइफ को एंजॉय कर लिया, आपने जो ये दुनिया देख ली, आपने जो अपने परिवार के साथ प्यार कर लिया, इसी को आप अपने साथ लेके जाने वाले हो। बात तो सही है। वही जाएंगे, वही अगली बार डिसाइड करेंगे। भगवान, एक बहुत वायरल हुई थी एक वीडियो कि आज आपने अपने बच्चों के लिए 500 प्लॉट बना लिए। हाँ। 500 प्लॉट बना लिए तो भगवान आपको अब ऐसे घर में जन्म नहीं देगा जहां 500 प्लॉट होंगे। भगवान तो आपको आपके कर्मों के आधार पर ही जन्म देने वाला है। और ये बात ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है। कितने धर्म के लोग हैं, यही है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस पे भी मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि हम ये बात करते हैं, हम जिक्र करते हैं, हमारे धर्म के लोग करते हैं, हमारे धर्म के लोग सब कहते हैं सब ईश्वर ने बनाया है, सब ईश्वर ने बनाया है। तो फिर तो मुस्लिम्स को भी ईश्वर ने ही बनाया होगा। हाँ, जब सब उसने बनाया तो सब कुछ उसने बनाया। सब कुछ उसी। फिर वो हमारे दुश्मन कैसे हो गए? हो सकता है अल्लाह को भी ईश्वर ने डिसाइड किया हो सकता है ईश्वर ने सिखों के गुरु को या गॉड को डिसाइड किया हो। फिर वो हमारे से दुश्मन कैसे हो गए? और अगर वो दुश्मन है तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो है ये। अगर भाई आतंकवादी हैं, ये सब चीजें हैं, तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब भी दूंगा मैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था, ये तो बड़ा सवाल है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लेकिन जवाब भी मैं दूंगा और आप मेरे जवाब से सहमत होंगे। नहीं होंगे तो आप मुझे बोलना कि कुणाल जी मैं आपके जवाब से सहमत नहीं हूं। जी। तो ईश्वर कहां पर है? अब ये मैं मुस्लिम्स को पूछता हूं, मेरे दोस्त हैं, कि सब कुछ अगर अल्लाह ने बनाया है तो फिर तो हम भी तो अल्लाह की बनाए हुए बाशिंदे होंगे। बात तो सही है। फिर हम तुम्हारे दुश्मन कैसे हो गए? हाँ। अगर सब कुछ गॉड ने बनाया तो हमें भी तो गॉड ने ही बनाया होगा, हम तुमसे अलग कैसे हो गए? बात तो लॉजिकल है। यानी कि चाहे अल्लाह को, चाहे गॉड को, चाहे ईश्वर को, चाहे वाहेगुरु को सबसे टॉप पे, शिखर पे ले जाओ, शिखर पे सबसे ऊपर रखो, बनाया तो सब उसने ही होगा ना। हमें अलग धर्म में नियुक्ति दे दी होगी। भाई भाई भी तो कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल। ये धर्म तो इस धरती पे आकर के तो बने होंगे ना, मरने के बाद तो सबका जो है इसमें प्रकृति आत्म में विलीन हो जाना है, ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। बिल्कुल। तो सब कुछ जब एक है तो ये दुश्मनी, ये अराजकता, ये दंगा फसाद, ये लड़ाई झगड़े, ये कलेश क्यों? हम बातें करके सिर्फ अपने मन को खराब कर रहे हैं, बातें करके अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, बातें करके अपनी सोच से ये बता रहे हैं कि हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी क्या है। जी। अब रही कि अगर वो ऐसा कर रहे तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है?
या अल्लाह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, जी, या वाहेगुरु या गॉड हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं। जब एक हिंदू लड़की का रेप होता है तो भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी सुदर्शन को क्यों नहीं चला रहे हैं, वो अपना त्रिशूल अपना तीर क्यों नहीं मार रहे हैं, या अल्लाह के रूप में या गॉड के रूप में या वाहेगुरु के रूप में आके क्यों नहीं श्राप दे रहे हैं, क्यों नहीं उसको निपटा रहे हैं? क्योंकि ये कर्म युग है। कर्म युग का मतलब मनुष्य ही मनुष्य के लिए भगवान बनेगा और मनुष्य ही मनुष्य के लिए शैतान बनेगा। जैसे कि जब राक्षस भगवानों को प्रसन्न करते थे, वरदान पा लेते थे, तो कलयुग को यह श्राप दिया गया कि कलयुग में कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई भी भगवान प्रकट होकर के उनको वरदान नहीं देगा। वो मनुष्य के अंदर ही शक्तियां जागृत करेगा। अब जैसे आपकी रजिस्ट्री होनी है, आपको किसी से 10 लाख रुपए आने हैं और 10 लाख रुपए अगर नहीं आए तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। आपने 1.5 करोड़ रुपए किसी को एडवांस दिए हुए हैं और आज आपकी रजिस्ट्री है। अब वो कहता भैया 10 लाख रुपए, आपके एक दोस्त ने बोला कि भैया मैं आज ही दे दूंगा, और आप ही ने दिए हुए थे वो पैसे, उसके सबसे बुरे समय में काम आके आपने उसको वो पैसे दिए थे, बट उसने बोला तेरी जिस दिन रजिस्ट्री होगी मैं दे दूंगा। अब आपकी रजिस्ट्री का 12 बजे का टाइम था, अब उसने आपके फोन उठाने बंद कर दिए। अब आपके मन में क्या विचार होंगे? क्या क्या नहीं होंगे, क्या 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 नहीं होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। और ऐसे में कोई ऐसा जिससे आपको 1 रुपए की उम्मीद ना हो, वो कहे कोई बात नहीं यार, तेरी रजिस्ट्री रुक रही है, आप परेशान हो, वो अचानक से आपने रोड पे देखा, उसने देखा यार बड़ा तू परेशान, पसीने, तू तो बहुत ही विचलित, और क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार तुम जाओ। तुमने बोला कुछ नहीं यार तुम जाओ, कि नहीं यार क्या हुआ बताना। अब आपने गुस्से, मेरे रजिस्ट्री होनी थी, मेरे दोस्त को पैसे दिए थे, वो साला उसने मुझे दिए ही नहीं लाके। आप मन में बहुत बुरा जो भी बोल सकते थे बोले जा रहे हो। तो उसने बोला बस इतनी सी बात, ले मेरे घर पे रखे, मैं उठ, मेरी बहन की शादी है आज से 1 हफ्ते बाद, तो उसके लिए रखे हुए हैं, तुझे चाहिए तू ले ले, रजिस्ट्री करा ले, मेरे पास 10 दिन का टाइम है, तू मुझे दे दियो। अब आप क्या बोलोगे उसके लिए? भगवान। तो एक मनुष्य ही एक पल में शैतान बन गया, राक्षस बन गया, और एक मनुष्य एक पल में भगवान बन गया। तो हमें उसी मनुष्य के रूप में सबके सामने जाना है कि लोग बोलें कि यार ये इंसान नहीं, भगवान का रूप है। कर्म तो समझ में आ गए, और अब मैंने सुना कि आप लोगों को जिंदगी डिजाइन भी करना सिखाते हैं, क्योंकि कई विधाओं के जानकार हैं। तो आदमी को तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे कर्म किस तरह के रहे, इस जन्म में करेंगे तो किस तरह के होंगे। लेकिन कोई आज से अपनी जिंदगी को अच्छे से डिजाइन करना चाहे ताकि आगे सब कुछ बेहतर हो, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कर्मों से, आदतों से, या अपने सोच से? सबको इंक्लूड करके। अच्छा। सबको इंक्लूड करके। एक्चुअली जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जी। 12 भाव में जो देखा जाए सब कुछ इन कुंडलियों से हमें पता चलता है। तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है तो सारा ज्ञान इन जन्म कुंडलियों के भावों में छुपा हुआ है। ठीक है। सिर्फ मंथन करने की आवश्यकता है। लगन प्रथम भाव, जहां से बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान देखा जाता है। ओके। प्रथम भाव जिसके कारक सूर्य ग्रह को माना गया है, जो आत्म सम्मान देता है, जहां से सर दर्द, मलेरिया, माइग्रेन जैसी बीमारियां देखी जाती हैं, मस्तिष्क में दर्द, ब्लड क्लॉट, जितने भी शरीर मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशल चाइल्ड होना, मंदबुद्धि होना, पागल होना, ये सब लगन से डिसाइड होता है। सब लगन से देखा जाता है, कुंडली के प्रथम भाव से। प्रथम भाव के कारक हैं सूर्य। किसी के सूर्य बैठ जाएं तो सबसे अच्छे फल देते हैं। ओके। सेकंड हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना। सेकंड हाउस से परिवारजन और मित्रजन देखे जाते हैं। बीमारियों की बात करूं तो आंखों के रोग और मुख रोग, मुख कैंसर, जिसके भी चश्मा लगा होगा, जिसको भी कैंसर हुआ होगा, तो समझ लीजिए उसका सेकंड हाउस पीड़ित है। अच्छा। केतु बैठा होगा, राहु बैठे होंगे, कोई विष योग, कोई ग्रहण दोष, कोई चंडाल दोष, कोई अंगारक दोष बना होगा, और उसको ये बीमारी
कोई एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताई नहीं बताई पता नहीं, लेकिन उसको ये बीमारी, ये प्रॉब्लम लिखी हुई है। बट उसको ज्ञान अर्जित भगवान नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके कर्मों का सही संतुलन नहीं था, आधार नहीं था, इसलिए उसको सही समय पे सही ज्ञान नहीं मिला। मिलता वो उपाय कर लेता, उनका सॉल्यूशन कर लेता और वो इनसे मुक्त हो जाता। ऐसा व्यक्ति जितने नेगेटिव गालियां गाली गलौज करना, जितना बुरा बोलना, अपशब्द भाषा का प्रयोग करना जितना करेगा, उतना ये चीजें उसके साथ और बढ़ेंगी, एक्टिवेट होंगी। अब ये सेकंड हाउस के कारक ग्रह बृहस्पति को माना गया है। थर्ड हाउस से पराक्रम, सहोदर, पास के संबंधी, हमारे कान, हमारे भुजाएं, हाथ, कंधे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। चौथा घर, तीसरे घर के कारक होते हैं मंगल। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, चेस्ट, फेफड़े, लंग्स फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। चौथे हाउस के कारक है चंद्रमा और बुध। पांचवें घर से देखा जाता है हमारा हार्ट और बीपी। स्टंट, किसी को डलते हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। पिता और संतान से संबंध, असेंडेंट और डिसेंडेंट से जो रिश्ता होता है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, ये सब विचार पांचवें घर से। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, कले, जितनी भी बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। सिक्स हाउस के कारक हैं मंगल और शनि। फिफ्थ हाउस के कारक हैं सूर्य और बृहस्पति। सेवेंथ हाउस डे टू डे इनकम, पत्नी, भागीदारी, चोरी धन होना, चोरी धन की प्राप्ति होना, पार्टनरशिप होना, षड्यंत्र होना, मृत्यु सेवेंथ हाउस से देखी जाती है। सेवेंथ हाउस के कारक हैं शुक्र। ठीक है। आठवां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, मुसीबतें, ये सब देखी जाती है। समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना, जितनी भी लेडीज को गायनिक इश्यूज हैं, जितने भी जेंट्स को सेक्सुअल इश्यूज हैं, उसमें एट्थ हाउस का रोल होता है। लड़कियां जो लेस्बीन हैं, लड़के जो गे हैं, जो नपुंसकता है, वो सेवेंथ और एट्थ हाउस से देखी जाती है। किसी स्त्री को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वो एट्थ हाउस से विचारा जाता है। किसी भी स्त्री को बच्चा कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जा रहा है, एट्थ हाउस से देखा जाता है। किसी की अल्पायु, किसी की आयु पे बार बार संकट मंडराना, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार नेगेटिव चीजें होना, सब एट्थ हाउस से देखा जाता है। जी। समुद्र पार से किए गए व्यापार से तरक्की एट्थ हाउस से देखी जाती है। एट्थ हाउस के कारक होते हैं शनि। इसके अलावा कोई भी ग्रह एट्थ हाउस में अच्छा नहीं होता। एट्थ हाउस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी लोगों की किडनियां खराब हैं, जितने भी लोगों को किडनी डायलिसिस होता है, उसमें एट्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल है। शनि इस घर में अच्छे होते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाए, विष योग, अंगारक दोष, कोई भी नेगेटिव प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है आपकी आयु के लिए। अच्छा। आठवें घर का मालिक अगर 12वें घर, अपने से 12वें यानी कि 7वें घर में, मृत्यु के घर में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। यानी शनि 7वें घर में बैठ जाए। अगर 8वें घर का मालिक, अगर 8वें घर में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि उदित हो रही है, उसका मालिक बैठ गया 7वें घर में यानी कि बुध, तो ये अल्पायु को प्रदर्शित करता है। ओके। 9वां घर होता है धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्रा, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, ये अद्भुत ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पूजा पाठी, धर्म में विश्वास रखने वाला, ये 9वें घर से देखा जाता है। 9वें घर के कारक हैं सूर्य और बृहस्पति। अच्छा। उसके बाद 10वां घर ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, ऊंचा पद, विधायक, सांसद, मिनिस्ट्री, पीएम, सीएम, ये जितने भी राष्ट्रपति, जितने भी पद हैं ऊंचे, 10th हाउस से देखे जाते हैं। 10th हाउस के कारक ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। बाकी सब में एक या दो, लेकिन 10वें घर में 4 ग्रहों को कारक माना गया है। इसके अलावा कोई भी ग्रह सुग्रही बैठ जाए तो वो दो राजयोग कारक तो बनता है, पर दोष भी देता है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि मंगल इस घर में मेष राशि में बैठा है, राजयोग कारक तो है पर क्रुअल्टी ऋण दोष बन गया। तो जब तक अपनी क्रुअल्टी यानी कि अपने जालिमाना, अपने पिछले जन्म के ऋण को खत्म नहीं करेगा, वो राजयोग नहीं भोग सकता। 11वां घर प्रॉफिट का है, इच्छाओं का है, संपत्तियों का है, मांगलिक कार्यों का है, लाभ, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, जितनी भी मांगलिक कार्य, परिवार में मिलजुल, परिवार में प्यार, एकजुटता, बड़े चाचा ताऊ, ये 11वें घर से देखे जाते हैं। 11वें घर के कारक हैं बृहस्पति। 12वां घर व्यय, हानि, दुर्घटना, नुकसान,
धन की हानि, व्यय, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, सारे लॉसेस 12th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस के कारक हैं शनि। शनि को एस्ट्रोलॉजी लाइन में छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर का कारक माना गया है। अच्छा। बट मैंने जिसका शनि 11वें घर में देखा है उसको अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, दुनिया के अगर 10% सबसे सुपर रिच लोग हैं ना, उसमें से 80% लोगों की कुंडलियों में शनि 11वें घर में होगा। ये मैंने अपने जीवन का सबसे बेस्ट रिजल्ट पाया है। अपने 25 साल 26 साल की एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन में मैंने पाया है कि जिसका शनि 11वें घर में है उसको तो एक बार मुझसे जरूर मिलना चाहिए। अरे आपने जिस तरह से बताया ना, मुझे लगता है कि कितने लोग जाकर के चैट जीपीटी और गूगल पे अपनी कुंडली ढूंढना शुरू करेंगे। आपने जिस हिसाब से बताया, मुझे लगता है कि सब कुछ आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। सब कुछ, कौन सी बीमारी, आप कोई भी अपने घर में किसी की भी बीमारी या कोई भी सिचुएशंस मुझे बताओ, मैं कुंडली देख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही बता दूंगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ स्टडी है, एक्सपीरियंस है। और मैंने भृगु संहिता को पढ़ा है, पाराशर संहिता को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे जो आज के भी अच्छे हमारे पुराने समय के जैसे पंडित नरेंद्र श्री माली जी मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। उसके बाद पंडित आनंद केवल जोशी जी, भोजराज द्विवेदी, बहुत सारे लोगों के अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं। के.एन. राव साहब ने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं। मुझे पढ़ने का शौक है, और पढ़ने का शौक इसलिए था, मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रोफेशन कभी एस्ट्रोलॉजी होगा। मैंने सुना है कि लोग ये कहते हैं, जानकार लोग, कि एस्ट्रोलॉजी खुद चुनती है, हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं यस, चुनते। आपने ना दिल की बात बोली है कि ज्योतिष ने कल भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने ही अपने आप ही मुझे बोला कि आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आपने ज्योतिष को नहीं चुना, ज्योतिष ने आपको चुना। हाँ, यही मैंने सुना है तो इस वक्त। मैं सच बताऊं, मुझे सबसे पहले तो परम पिता परमेश्वर शिव भगवान ने मुझे डिसाइड किया कि तू इस फील्ड में जा, इस लाइन में लाने वाले। आप पूछो कि मुझे कौन थे वो शख्स, तो शिव भगवान ने आप मुझे किसकी प्रेरित आराधना किया। करते हैं? मैं शिव और शक्ति की आराधना करता हूँ। तो केवल मांत्रिक हैं या तंत्र की भी साधना करते हैं आप? शादी से पहले तो मैं तांत्रिक सिद्धियां भी करता था, विधियां भी करता था। शादी से पहले क्यों? शादी से पहले क्योंकि मुझे ये था ही नहीं कि मुझे शादी करनी है, मुझे था कि मुझे शिव को प्राप्त करना है। तब एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते थे आप? एस्ट्रोलॉजी जानता था। अपनी कुंडली नहीं देखा? 94 से 5 से मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो आपने अपनी कुंडली में शादी का योग नहीं देखा अपना? देखा था, फिर कैसे केतु बैठे हुए हैं 7वें घर में, अच्छा। संबंध विच्छेद योग लिखा हुआ था। मेरी लाइफ में जितनी पहले होता था कि मैं 98 में 26 अक्टूबर को अपना घर छोड़ के चला गया था। पापा से मेरी पटती नहीं थी, अच्छा। तो घर छोड़ के चला गया था। 4-5 साल ना उनको पता ना मुझे पता मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ। तो बाद में जब सक्सेस मिली तो सबसे पहले वही पिता माता याद आए कि सक्सेस किसको दिखाओगे, किसको बताओगे कि पापा देखो, मैंने, उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इतना भी कमा पाऊंगा कि मैं अपना पेट भर पाऊं। अच्छा, मजेदार बात, ये आप अपनी कुंडली में घर छोड़ने के पहले जानते थे आप कि आपको ऐसे ही सक्सेस हाँ, मेरी कुंडली में वियोग था? और उदासीनता लिखा। मेरा अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। और अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रह करके ही नाम कमा सकता है, फेम कमा सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध की मैं बात करूं तो उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे ही योग थे। मेरे को तो, मैंने कहा ना, मुझे शौक बहुत था पहले। अब मेरा सूर्य बैठा था 9th हाउस में, शनि बैठे हैं 12वें घर में। ओके। मेरी कुंडली मैं बता दूं कि अर्ध गोलार्ध कुंडली है। अर्ध गोलार्ध कुंडली, कितने एस्ट्रोलॉजर होंगे जिन्होंने आज तक, उनको यही पता नहीं होगा कि अर्ध गोलार्ध होता क्या है। हाँ, मैं भी जानना चाहूंगा ये क्या होता है। अर्ध गोलार्ध होता है जब लगन चार्ट में एक तरफ हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो। अच्छा, और एक भाव खाली हो। लगन में राहु, 7th हाउस में केतु, 8वें घर में बुध, 9वें घर में सूर्य, 10वें घर में बृहस्पति और शुक्र, वीनस और जुपिटर, 11वें घर में मंगल, 12वें घर में शनि, लगन में राहु। तो हर भाव में एक एक ग्रह बैठे हुए हैं। लग्न में राहु, मैंने सुना है कि या तो बर्बाद करता है या तो आबाद करता है। पता नहीं, मैंने तो ये मिथ, ये डर लोगों के जीवन से खत्म किया है कि राहु ना किसी को आबाद करता है ना किसी को बर्बाद करता है। जो आपकी नियति में लिखा है उसको देने से पहले ईश्वर का भेजा हुआ वो दूत है जो आपकी परीक्षा लेता है। आपको समझ नहीं है
तो आपको चपेड़ देता है, सिखाता है, सबक देता है। आपको सद्बुद्धि है तो आपके साथ खड़ा होकर आपकी ताकत बन जाता है। शनि और राहु से क्यों लोग, मतलब राहु के साथ साथ लोग लोग डरते हैं, वो शनि से भी बहुत डरते हैं। क्यों? आपके रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। इसीलिए तो मैं किसी जानना के, है। जब हमारे रिश्तेदार नहीं है तो हमारे दुश्मन भी नहीं है। हाँ। कोई ग्रह किसी का, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में ये ग्रह इसका रिश्तेदार है और ये ग्रह इसका दुश्मन है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ग्रह तो ग्रह है। ग्रह तो ग्रह है ना। तो इनकी हमसे अच्छाइयां और बुराइयां तो है ही नहीं। हम्म। इनकी स्थितियों में हम जन्मे हैं, ये अच्छे या बुरे, ये हमारे कर्म है। कर्मों के आधार पर हमने जन्म पाया। जो जन्म पाया उसमें कि शनि 11वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं। जो 11वें घर में जिनके शनि बैठे उनको मैंने राजा बनते देखा है। अच्छा। दूसरे घर में बैठे हैं, उन्होंने अपने पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति को उजाड़ा है। तो शनि कहां पर है, किस लगन में, किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस योग में आप जन्म ले रहे हो, ये सिर्फ आपके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर डिसाइड नहीं कर रहा है। कोई एस्ट्रोलॉजर अपने बच्चे को ऐसे टाइम पे पैदा कर ले कि जब वो बड़ा होके राष्ट्रपति या अडानी अंबानी या बिल गेट्स वॉरेन बुफे बनेगा। बड़ा अच्छा आपने अभी अभी एक सवाल ही उत्पन्न कर दिया। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बड़ी तेजी से समय दिखवा करके अपने बच्चों को वो मतलब बाहर निकलवा रहे हैं, पेट से ऑपरेशन करवा दे रहे हैं। बच्चे का समय हो सकता है 2 घंटे बाद का, तो 2 घंटा पहले निकलवा लेते हैं। देखो, कुंडली ना 2 तरीके से बनती है। एक बनती है जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। उस बच्चे का जन्म और उस बच्चे की कंसीविंग कभी एक नहीं हो सकती। अच्छा। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि लोग, जब कोई कंपनी आज हमने बनाई या आज हमारे मन में विचार आया, हाँ। विचार आने यानी कि क्वेश्चन आ गया ना, हाँ। उसकी भी तो एक प्रश्न कुंडली बन जाती है। हाँ, प्रश्न कुंडली बनती है। और जब हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हाँ। जैसे हमारे देश का नाम भारत है, हाँ। हमारे देश का जो 15 अगस्त 1947 में रात को 12 बजे संविधान पे सिग्नेचर किए गए, यानी कि उसकी जन्म कुंडली तैयार की गई हमारे देश की। कि कब सिग्नेचर करें, तो हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने अपने एक बहुत पुराने एक एस्ट्रोलॉजर सहयोगी या अपने उनके मित्र होंगे या उनके गुरु होंगे, उनको उज्जैन से बुलवाया था। आप गूगल पे सर्च करोगे या आप स्टडी करोगे, अच्छा। तो उनका नाम नारायण प्रसाद था जी। तो उनको बुलवाया था। तो उनसे पहले जन्म कुंडली तैयार करवाई कि ऐसी कोई जन्म कुंडली तैयार करो, ऐसी कोई लगन चार्ट तैयार करो कि हमारे देश का संविधान जब बने तो हमारे देश इस पूरी दुनिया पे राज करे। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त का मतलब 1 और 5, 1 सूर्य का अंक हो गया, 5 मरकरी, यानी कि न पैसे की कमी, न ताकत की कमी, फेम, नाम, ओहदा। वृषभ लगन, उस दिन सिद्धि योग था। वृषभ लगन रात को 12 बजे के करीब बन रहा था। सिल्वर पाए थे, चांदी के पाए अच्छे होते हैं। वृषभ लगन में मैक्सिमम प्लैनेट अगर आप देखोगे तो 3rd हाउस में थे, जहां से पराक्रम, ताकत देखी जाती है। ओके। पास के संबंधी, कैसे लोगों से काम लेना है। तो वो समय दूर नहीं जब हमारा देश चारों दिशाओं में राज करेगा, चारों दिशाओं में नाम कमाएगा। तो ये सब कुछ प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आज इंसान ये सोच तो लेता है, ये कर तो लेता है कि ये इस समय पर समय निकाल करके इस समय बच्चा पैदा किया जाए, बट ये भी सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कौन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है, ये सब ईश्वर की मर्जी से। हाँ, बहुत से लोग तो टाइम रखते हैं एक लेकिन नहीं हो कंसीविंग पाता है। टाइम और एक बच्चे के जन्म का टाइम अलग अलग होता है। तो हम कंसीविंग डेट को तो देख ही नहीं पाते, पता चल ही नहीं पाता। इसलिए जो हम बच्चे के जन्म के आधार पर जो कुंडली तैयार करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि 100% काम करती है। अच्छा। ये काम करती है, समझ लीजिए 50 to 70%, 50 to 80%। 100% तो ज्योतिष वैसे भी श्रापित है। पार्वती माता के द्वारा दिए गए श्राप भृगु ऋषि को, तो ज्योतिष है तो श्रापित ही। लेकिन ज्योतिष को एक विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष को वेदों की आंखें बताया गया है कि अगर देखना है तो ज्योतिष एक माध्यम है, आपको आने वाले समय की जानकारी मात्र दे सकता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं कि जितने मर्जी उपाय करो, उपायों के साथ अपने अच्छे कर्मों को करना ना भूलें।
बड़े अच्छी जगह आपने लाया, आप मतलब जो सवाल मैं सोच रहा था ना वहीं ला करके आपने इस जवाब का अंत किया। आप कुंडली देखते हैं, सब कुछ आपके सामने होता है, कोई आपके सामने लेकर के आया हुआ है अपना उसकी ग्रह दशाएं जान लिया, आप ये भी जान गए कि आगे क्या होने वाला है, और ये भी जान गए कि वो आपसे क्या छुपा रहा है। ऐसे में क्या किसी का भाग्य बदल सकते हैं क्या, जो सामने घटित आपको दिख रहा है? कोशिश कर सकते हैं, बदला नहीं जा सकता। प्रभाव कम किया जा सकता है? अगर मैं ये बोलूंगा ना मैं बदल सकता हूं, हाँ। तो ये ग्रह मुझे भी निपटा देंगे। आप भी डरते हैं ग्रहों से? नहीं, आप ये देखो कि ग्रह और मेरे में कोई कंपेयर है? बिल्कुल नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर में या ग्रहों में कोई कंपेयर है? बिल्कुल, ग्रह तो ग्रह आज है। दुनिया के लोग ये बोलते हैं कि हम साधक हैं। हाँ। ग्रह आके 2 थप्पड़ मारेंगे, सारी साधकपना खत्म हो जाएगा। हाँ। पुराने समय के जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी साधना में, उनके तप में इतनी ताकत अर्जित कर लेते थे कि वो जो श्राप देते थे, वो जो आशीर्वाद देते थे, तो ग्रह भी अपनी गति का रुख मोड़ दिया करते थे। ये उनके तप की शक्ति थी। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, जैसे पुलस्त ऋषि जो रावण के दादाजी हैं, यानी कि विशर्वा और कश्यप के जो फादर हैं, पिता हैं, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कभी उनके साथ मजाक नहीं करते थे। वो इतने सीरियसली और इतने, एक बार लक्ष्मी माता ने बोला कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, क्योंकि धन की देवी थी, तो उनका मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान ने बोला कि प्रिय ये सब रहने दो, तुम अपना जो जिन कामों में लगी हो उन्हीं कामों में लगी रहो, कि नहीं मेरे को तो भरपेट खाना है। कह रहे खाना खिलाओ, पर ये मत बोलो कि मैं भरपेट खाना खिलाना चाहती हूँ। हाँ। जब वो नहीं मानी उनके हट के आगे, भाई पत्नी हट भी एक हट माना गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है। पुलस्त ऋषि जी को बुलवाया गया, उनको कहा विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कि मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी आपको पेट भर के खाना खिलवाना चाहते हैं। वो समझ गए कि इसमें प्रभु की कोई इच्छा है। खाना खाने बैठे तो सुबह से शाम, रात से सुबह हो गई, खाना सब खत्म। अब लक्ष्मी जी को ऐसे उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने तो सोचा था तो उन्होंने कहा कि रिद्धि सिद्धि को बुलवाओ, गणेश जी की दोनों पत्नियों को, कि वो भी अपना अन्न भंडार सब कुछ लाया गया। फिर लग गई बेलने बनाने और फिर खत्म। अब रिद्धि सिद्धि ने बोला लक्ष्मी जी को कि आप खुद तो प्रॉब्लम में थी, आपने हमें भी बुलवा लिया, हमें बता दिया। अब जब ये गुस्सा होंगे, श्राप देंगे, तो ना आप बचोगी और हम भी नहीं बचेंगे। तो अच्छा खासा हम घर पे थे, तो ये क्या माजरा है, ये प्रभु को बोलो कि वो ही कोई रास्ता निकालें। अब लक्ष्मी जी को समझ आ गई कि उन्होंने जो ये बोला ना, ब्राह्मण का पेट भरना आसान नहीं है। तब उन्होंने प्रभु को बोला कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफी दिलाओ और मुझे रास्ता बताओ कि इनका पेट कैसे भरे। तो विष्णु भगवान जी ने बोला कि उनके समक्ष एक जल से भर के लोटा ले जाके रख दो। तो जैसे ही जल से भर के लोटा ले जाके रखा, वो समझ गए कि प्रभु का मन है, अब लीला समाप्त करें। तो जैसे ही वो जल को पीने लगे, तो समुद्र देवता ने बोला कि प्रभु अगर आप कहो तो इनकी प्यास मैं बुझा दूं। वो अभिमान, तो विष्णु भगवान समझ गए, उन्होंने कहा लो तुम भी ट्राई कर लो, इनके अंदर भी, इनकी भी जो अहम है उसकी स्वाभिमान है, जो ईगो है, जो घमंड है, इनका भी जरा एक बार। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं समुद्र देवता, अगर आपको बुरा ना लगे तो पुलस्त ऋषि जी ने बोला ठीक है। वो समुद्र के पास गए, उन्होंने 3 बार आचमन किया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, और पूरे समुद्र को पी लिया। सारा समुद्र खत्म। अब समुद्र पेट में तड़प रहा है, माफी मांग रहा है, कह रहे मेरे से भी गलती हो गई, मुझे प्रभु माफ कर दो। बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तब उन्होंने यूरिन से, पुलस्त ऋषि जी ने यूरिन के थ्रू उसको, समुद्र को बाहर निकाला। इसलिए समुद्र का पानी कभी पीने योग्य नहीं होता, समुद्र का पानी कभी कोई पीता नहीं है। समुद्र के पानी में जलचर होते हैं। आप देखो कितने विनाशक, बहुत सारे जीव, कीटाणु सब होते हैं उसमें। और
ये उनका श्राप भी है, और समुद्र का जो पानी इसलिए खारा भी है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके तप के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। तो कई बार हमारे ऋषि मुनियों की ये बातें हैं जो हम बहुत सारे शास्त्रों में, किताबों में, ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं, और सच में बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट कहता हूं कि पूरा दिन बीत जाएगा ये बातें खत्म नहीं इसीलिए होंगी। मैं भी वाइंड अप की तरफ चल रहा था। तो ये जो चीजें हैं, आज के समय पर हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। अगर मैं सच बात बोलूं, आधे ज्योतिषियों का तो डब्बा ही बंद हो जाएगा, जो कहते हैं ये करने से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, दूसरे की किस्मत को बदलना तो तू भूल ही जा। कोई अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष का जो मजाक बहुत लोग उड़ाते हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से ही तो उड़ाते हैं कि ज्योतिष केवल एक मात्र कोशिश है। ज्योतिष एकमात्र कोशिश है जो व्यक्ति को उसके समय की जानकारी मात्र देती है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी के दिए गए उपायों को आप करते हो तो अपने कर्म ट्रैक पर भी ध्यान रखो, अपने कर्मों पर भी फोकस करो कि कहीं कर्मों का कोई होल झोल तो नहीं है कि जिनकी वजह से आपका स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है। ज्योतिष सारा ज्ञान दे देती है, ज्योतिष सब कुछ बता देती है, पर कोशिश है। इन ग्रहों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इन ग्रहों से उपाय बताने का मतलब मेरी भी कोशिश है कि हे, मैं जो राहु का उपाय लिख रहा हूं, हे राहु देवता, जब ये उपाय करे, ये राहु की मर्जी है कि वो उसको ठीक करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि रोज आप मर्डर करते रहो और रोज मेरे से यज्ञ कराते रहो, रोज उपाय कराते रहो तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। क्या ये सही है? संभव ही नहीं है। आज के समय पे एक इंसान अपनी जन्म कुंडली लेकर के पंडितों के पास कब जाता है? जब फंस जाता है। जब उसका विश्वास रोज की गई पूजा पर से, अपने भगवान पर से, अपने ईष्ट पर से उठ जाता है। भाई रोज तो वो क्या कर रहा है? भगवान की पूजा, भगवान की शरण में है। भगवान की पूजा तो किसी ने बताई नहीं, वो तो अपने जन्म से ही अपने माँ बाप को देखते हुए बड़े होते हुए करता आ रहा है। अब भगवान तो प्रकृति के अनुसार उसको फल देंगे। भाई तूने जो पहले पाप कर्म किया उसका प्रायश्चित करेगा, फिर तुझे अच्छा फल मिलेगा। भगवान तो उसी चक्र में उसको चलाए जा रहे हैं कि पूजा करने से तेरी किस्मत नहीं बदलेगी, मेरी पूजा करने से तेरे को मैं ताकत प्रदान करूंगा कि तू अपने बुरे समय को निकाल पाए, अपने बुरे समय को किसी तरीके से भोग पाए, पर भोगना तुझे ही है। हाँ, राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, जब उनके ऊपर शनि की 7.5 आई थी तो तेलीगर कोलू चलवायो, यानी कि कोलू चलवाए लेकिन एक स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे। यमराज हमेशा युधिष्ठिर के साथ रहे और अंत परीक्षा भी लेते रहे, कठिन से कठिन परिश्रम परीक्षा ली, लेकिन अंत तक साथ देते रहे और अंत में जाकर के उनको जीते जी स्वर्ग में जाने वाले वो पहले मनुष्य थे। तो मैं फिर यही बात बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें कोशिशें होती हैं। हम भी दिन रात पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि भगवान जो हमारे पास आता है उसकी तरक्की हो, उसकी परेशानियों से उसको मुक्ति मिले। आज हमारा बढ़िया समय चल रहा है, तो मुझे लगता है आज इंसान वही हमारे पास आ रहा है जिसका समय बदलने वाला है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि जब मनुष्य भगवान की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, उसकी चीजें नहीं बदल रही तो वो सोचता है कि चलो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं। तो उसका विश्वास कहां पर से उठ गया? भगवान के ऊपर से उठ गया कि यार इतने दिन हो गए, भगवान कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो एक पंडित के पास जा रहा है, पंडित जी ने कहा 11,000 जी फीस है, 1 लाख फीस है। उसको लग रहा है ये पंडित बहुत पैसे लेता है, ये बढ़िया होगा। उसको ये पता नहीं ये सब मार्केटिंग का जमाना है, प्रेजेंटेशन का जमाना है। उसको अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं है। वो कुंडली देखी, अच्छा आप ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पत्थर पहनो, ये सब करो और फिर तुम्हारा समय ठीक। वो बेचारा सब करने के बाद भी वही है। अब वो दोबारा से शिव भगवान की आरती कर रहा है, वो दोबारा से गौरी माता की आरती कर रहा है। वो कह रहा है मैं पहले भी तो यही कर रहा था। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, पहले भी तो तू यही कर रहा था। तो इस यहां भगवान पर से अपना विश्वास उठा के तू जिसके पास गया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च करके फिर वहीं पे आ गया। भक्ति में अभी कुछ ना कुछ कमी है। तेरे मन का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। उस विश्वास को मजबूत कर, अपने परिवार के साथ प्यार कर, ये देख कहां गलती हो रही है, उस गलतियों को दूर कर, अपने पाप कर्मों का ज्योतिष को हमें क्यों, मेरे पास आने के लिए आना क्यों जरूरी है,
मैं ये भी आपको बता देता हूं। आपको ये पता नहीं है कि आपसे पिछले जन्म में पाप कर्म क्या हुए। ज्योतिष इंडिकेशन दे देता है। जैसे हमारी जन्म कुंडली में इन ग्रहों के आधार पर इंडिकेशन के रूप में हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का पता चलता है। ये ग्रह नीच के होना, उच्च का होना, सुग्रही होना, राजयोग बनाना, दोष देना, ये सब इंडिकेशन है। उस इंडिकेशन को समझना है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस इंडिकेशन को बता सकता है कि चंद्र शनि का विष योग है, चौथे घर में बना हुआ है, ये माता को कष्ट देगा, माता की सेवा करो। पांचवें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाए तो सब दोष ऋण दोष लगता है। तो ये इंडिकेशन है कि ये ग्रह नीच के यहाँ पे बैठे या इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है तो ये सब दोष ऋण दोष लगा है। तो आपको अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबसे बराबर पैसे लो, सूर्य विष्णु यज्ञ करो, सब पैतृक ऋण भारों से मुक्ति दिलाओ। 7th हाउस में सूर्य चंद्रमा राहु या दूसरे घर में सूर्य चंद्रमा राहु बैठे, पत्नी ऋण दोष लगा हुआ है, 100 गायों को चारा खिला करके आओ, पत्नी की सेवा करो, पत्नी की केयर करो, या पति की सेवा करो, पति की केयर करो, यही प्रायश्चित है। तीसरे घर में चंद्रमा के बैठने से कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। पाप का कारण किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, या किसी लड़की को धोखा देना। पाप तो पाप ही है ना। अब पाप तो करके आए हो और चाहते हो कि आज ही पूजा करके तुम्हारे दोष खत्म हो जाएं, उसका पहले प्रायश्चित पूर्ण करो। जब प्रायश्चित पूरा होगा तुम्हारी लाइफ अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। मतलब ये है कि भाई कर्म पे निगरानी रखो, ईश्वर पे आस्था रखो, और ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हो तो जो वो कह रहे हैं उसको मान लो। आखिरी सवाल, क्योंकि ये ऐसा विषय है ना कि अनंत है, अगर आप एक छुएंगे तो दूसरे सिरे से जुड़ तो ये मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, पर जितना जैसे समुद्र में उतर के समुद्र की गहराई का जितना इसको पढ़ता हूं उतना लगता है कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूं। वही नहीं, मैं देख रहा हूं कि एक चीज को मैं टच करता हूं तो उसके 10 टहनियां निकलती हैं, क्योंकि एक से जुड़ी हुई हैं। आखिरी सवाल यही है मेरा कि एक वो कर्म जो रोज करना चाहिए और एक वो कर्म जो कभी नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक वो क्रिया हाँ जो रोज करनी चाहिए वो अच्छे कर्मा बन जाए। हाँ जी। एक वो की गई क्रिया जो कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बुरे कर्म है। तो इसका सबसे इजी वे लोगों की भाषा में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट ना करते हो वो कदापि दूसरों के लिए ना करें। बहुत बढ़िया, मतलब आपको जांचने की जरूरत नहीं। मैं आपको तू तड़ा करके बात कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है तो, या आप मुझे कर रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे वो भाषा आपके साथ भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। चाहे वो आपके घर का सर्वेंट है, चाहे वो आपके घर का आपका अपना सदस्य है। आप अपनी माता के चरणों को स्पर्श करते हो तो आप अपनी पत्नी के साथ तू तड़ाक करके, क्योंकि आपकी पत्नी भी आपके घर में आपके बच्चे की माँ है, है ही। तो आप पाप के भागीदार बन रहे हो। अभी पुण्य नहीं कमाया आपने, लेकिन पाप के भागीदार बन रहे हो। पर फिर भी क्योंकि आपने बोला है कि एक कर्म रोज, तो मैं कुछ ऐसी चीजें टिप्स देना चाहूंगा जो हर इंसान को करनी चाहिए जी। सुबह जब आप उठते हैं, और ये इजी है जी। भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। अच्छा, अच्छे एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने का रास्ता है। क्या होता सर? अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके घर में आए, आपकी किस्मत को, आपको जो नॉलेज चाहिए उसका ये रास्ता है, ऐसे समझ लीजिए। सब कुछ ईश्वर निर्धारित है, लेकिन अच्छे कर्मा कभी कभी वो योग भी डेवलप करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो जब भी आप सुबह अपने घर में उठते हैं तो अपने बिस्तर पर ही पलोथी मार के बैठ जाएं, पूरब की तरफ मुख करके 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। अच्छा। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे लगाएं। उसके बाद सीधे अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें और अपने रूटीन डे की शुरुआत करें। इसको आदत बना लीजिए। रोज सुबह स्टील या चांदी के गिलास में पानी पिएं। आपको सोते हुए डर लगता है, आपको खराब सपने आते हैं, एक स्टील या लोहे का ग्लास ले आए, स्टील या लोहे का ग्लास ले आए या कांच का ग्लास ले आए, उसको अपने सिराने रखें खुला, और सुबह उसको ऐसे पौधे में डाल दे जिसमें कांटे हों, गुलाब, नागफनी, कैक्टस, किसी भी ऐसे पौधे में। आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अच्छा। जब सुबह उठते हैं तो अपने इन उंगलियों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे दिन की शुरुआत करें। कुछ इजी टिप्स हैं जो मनुष्य के लिए अच्छे हैं। रोज 5 मिनट का समय भगवान के लिए निकालें और कोई भी मंत्र चैंट करें। चाहे आप किसी भी धर्म से अपने अपने धर्म के मंत्रों को चैंट करें। ओके। हफ्ते में एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके 10 से 15 मिनट पूजा पाठ करें, मंत्र चैंट करें। इन मंत्रों में बड़ी शक्तियां होती हैं। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कराने में बहुत बड़ी भूमिका ये मंत्र निभाते हैं। 10 मिनट हर हफ्ते या 10 मिनट, आधा घंटा हर महीने
निकाल के अपने परिवार के साथ बैठ के आप पूजा करो, हवन कुंड जलाओ, 108 गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां डालो। किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद आहुतियां डालो। इतना अद्भुत उपाय है ना, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हफ्ते में रोज कर सको तो बहुत अच्छा। घर में एक समय का भोजन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाएं। अच्छा। अपनी मदर फादर, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ खाना बना के रखें और जमीन पे बैठ के खाएं। आपने देखा पुराने समय में लोग जमीन पे बैठ के पत्तल पे खाना खाते थे, बरकत होती थी। अब बोन चाइना, बोन यानी कि हड्डियों के बर्तन में आप खाना खा रहे हो, आप सात्विक तो कहां बचे। बोन चाइना, बोन से रिलेटेड बर्तन, कप अपने घर से हटा दो। तांबे के, कांसे के, पीतल के, स्टील के बर्तन में खाना खाना आरंभ कर दो, आपके भाग्य में वृद्धि होने लग जाएगी। तांबे के बर्तन में खाना खाने से, पीतल के बर्तन में खाना खाने से, स्टील के बर्तन में खाना खाने से, चांदी के बर्तन में खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। बोन चाइना, बोन के बर्तन में खाना खाने से भाग्य विनाश की तरफ, अंधकार की तरफ जा रहा है। ये हर इंसान को, तो पूरे परिवार के साथ जमीन पे बैठ के रसोई के नियर, रसोई में अन्नपूर्णा मां का वास होता है, जो आपको खाना परोसता है या परोसती है, चाहे माँ है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटी है, चाहे मेड है, वो उसके अंदर अन्नपूर्णा का वास है। जब खाना खा के उठे तो हमेशा उनको धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद, बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी खाने में कोई कमी नहीं देखी, क्योंकि मैं इस भाव के साथ खाना खाता हूं कि चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे वो मेड है, चाहे वो हमारा कुक है, वो जो खाना बना रहा है ना, वो बेचारा 3 घंटे मेहनत करके खाना बनाता है। और अरे तूने क्या नमक डाल दिया, अरे ये, मैं कई लोगों के घरों में जाता हूं, मैं समझाता हूं, रुको, उसने जो किया ये आपकी नियति में लिखा गया था, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप अपने अपने अच्छे कर्मों को खराब कर रहे हो। ड्राइवर हो गया, आपका पियोन हो गया, आपका सर्वेंट हो गया, आपका स्टाफ, इनको कभी नहीं डांटना चाहिए। रखो या निकालो, लेकिन डांटना नहीं चाहिए। इनके साथ कभी भी गाली गलौज, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं। हर आदमी अपनी एक इज्जत लेके काम कर रहा है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोग अपने घर से जब निकलते हैं, बहुत आक्रामक रूप लेके निकलते हैं, गुस्से में निकलते हैं, स्ट्रेस लेके निकलते हैं। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, हमेशा राइट पांव घर के बाहर निकालें, और आपके घर के एंट्रेंस पर जो भी लेडी है, चाहे माता है, बहन है, पत्नी है, जो भी है, जय माता दी बोल के निकलें। अच्छा। मैं अपने पिछले 15-20 सालों के जीवन में मैं हमेशा अपनी बेटी को, मेरी बेटी घर में होती है या वाइफ होती है या बेटा होता है, तो जय माता दी बोल, वो भी मुझे बोलते हैं जय माता दी पापा। तो ये आपके जीवन में एक नई दिशा, नई दशा, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक रास्ता दे सकता है। घर की गृहिणी हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन खीर बनाएं या हलवा बनाएं, और वो अन्नपूर्णा माता को भोग लगा के, अपने मंदिर में भगवान को भोग लगा के, उसके बाद सबको एक साथ बैठ के घर में खिलाना शुरू कर दे। ये छोटी छोटी सी चीजें, और ये उपाय नहीं है, ये रेमेडीज एक तरह से देखा जाए, लोगों के लिए रेमेडी से भी ऊंची चीजें हैं कि अगर लोगों ने मेरी इन बातों को सुन लिया, समझ लिया, तो उनको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी। घर बैठे ईश्वर आपके लिए एक एस्ट्रोलॉजर भेजेगा। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से आपकी किस्मत बदलेगी ना, तो आप इन चीजों को करना आरंभ करें। एक सवाल इसके बाद ये कि जो आपको इतना सुन लेगा ना, वो फिर आकर के मुझसे झगड़ा करेगा कि आपने गेस्ट की डिटेल नहीं दी। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जैसा अमूमन पॉडकास्ट के बाद बहुत से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नंबर चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करना, तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? देखिए, वैसे तो नंबर हमारा है 0990149181818, बट जैसे हमारी संस्था के नंबर हैं, वो सब इस पे पॉडकास्ट पे हम आपको दे देंगे। हाँ, आप डाल हम देना, डिटेल में डाल देंगे। हाँ, डिटेल में डाल देना। लोग कुणाल वास्तु केंद्र, इंस्टाग्राम कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर, एस्ट्रोविद कुणाल के नाम से हमारा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह कुणाल कुमार गूगल पे डालोगे तो हमारी डिटेल्स आ जाएंगी। आचार्य कुणाल कुमार डालोगे, एस्ट्रोविद कुणाल डालोगे, लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार डालोगे, तो बहुत डिटेल सबको गूगल अपने आप बता देगा। तो हमारा पीतमपुरा रोहिणी में एक कॉर्पोरेट ऑफिस है,
हमारे यहाँ करीबन 150-200 लोग काम करते हैं। अच्छा 150-200 पंडित जुड़े हुए हैं। अच्छा 20-30-40 लोगों का स्टाफ है। कोई भी आएगा, मतलब आप भी आओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी पॉजिटिविटी डेली हमारे जो संस्था है, जो ऑफिस है हमारा, डेली दुर्गा सप्तशती माता शक्ति का पाठ होता है। और उस पाठ के पीछे उद्देश्य भी यही है कि जो भी हमारे ऑफिस में आए वो पॉजिटिविटी लेके जाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके पापों से उसको मुक्ति मिले, उसको नई दिशा, उसको नया रास्ता मिले, उसकी परेशानियां खत्म हो। और हम वैसे भी साल में जैसे सावन हो गए, महामृत्युंजय कराते हैं, अभी जैसे श्राद्ध आ रहे हैं, पितृ गायत्री कराएंगे, नवरात्रि आ रही हैं, चाहे वो सर्दियों वाली हो चाहे गर्मियों में, उसमें हम सचंडी कराते हैं, दिवाली पे श्री सूक्त के 1.25 लाख पाठ कराते हैं। तो बहुत सारी पूजाएं हम अपनी तरफ से अपने सभी क्लाइंट्स के लिए कराते रहते हैं। हमसे एक बार जुड़ने का मतलब है कि जीवन भर के लिए आपने, समझ लीजिए, हमारी हर पूजा का आप भाग बन गए। ये अच्छा हुआ कि आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि अब की बार कोई मेरा दर्शक मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैंने डिटेल्स नहीं दिया, क्योंकि बाकी सारी बातें तो आपको पॉडकास्ट में ही मिल गई कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर जब दर्शक देखता है और वो एक विश्वास करता है और वो जानना चाहता है। जैसे पिछला एक मेरा पॉडकास्ट गया, कम से कम 100-150 लोगों ने मुझे मेल किया, फोन किया जगह से नंबर निकाल करके। तो इस बार इसीलिए मैंने आपको पहले दे दिया। तो हमारा जो ऑफिस है वो है पीतमपुरा मधुबन चौक के पास एक मॉल है, रिंग रोड मॉल, ओके दीपाली चौक, काली माता का मंदिर, उसी के बराबर में रिंग रोड मॉल, जिसमें बीकानेर वगैरह भी है। तो उसी में हमारा ऑफिस है। कुणाल वास्तु केंद्र आप लोकेशन में भी डालेंगे तो आ जाएगा। तो उसमें 512 5th फ्लोर रिंग रोड मॉल। लेकिन क्योंकि मेरी इंडिया से बाहर ट्रैवल इतनी ज़्यादा होती है, अभी जैसे आज भी मैं एक दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ एक वास्तु विजिट करने, तो फ्रिक्वेंटली मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है। तो इसलिए ये है कि बात करके आए, जो हमारी कॉल्स, जो हमारी डिटेल्स हैं, उन नंबर पे कॉल करके अगर आएंगे, जैसे 09311 999 366, ये हमारा व्हाट्सअप हमारे ऑफिस का नंबर है। इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। तो ऐसा उस रास्ते पर चल रहे हैं कि कर भला तो हो भला, सबके भले में ही अपना भला। बात तो यही है। वो है ना कि कैसे जब का भला भला वो करके कुछ है, वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन एक लाइन याद आ रही है मुझे जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की बात हुई, ग्रह नक्षत्रों की बात हुई, कैसे कुंडली काम करती है उस पर बात हुई, कर्म कैसे काम करते हैं, पिछले कर्म कैसे इस जन्म में फल देते हैं और इस जन्म में जो करते हैं उससे क्या मिलता है। और लास्ट में ये भी बता दिया गया कि अगर एक अच्छी सी जिंदगी डिजाइन करनी हो तो उसके लिए रोज आपको क्या करना चाहिए और जीवन में किन चीजों से दूरी बना के रखना चाहिए। उसके बाद मैं एक बात कहूंगा जो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि तप चुक राज और राज चुक नरका, यानी कि कर्म बड़ा मायने रखते हैं। कहा गया है कि जब एक तपस्वी अपने कर्म से चूकता है और मोक्ष नहीं मिलता है उसे, तो भगवान उसको राजा बना देते हैं। लेकिन जब वो राजा बनता है तो उससे फिर पाप होते हैं, और जब पाप होते हैं तो फिर उसको अपने उस कर्म की सजा भोगने के लिए नर्क जाना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तप चुक राज और राज चुक नरका। और दूसरी बात जो एक बीच में आई थी, जिसके लिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग ज्यादा पागल रहते हैं, वो ये कि पूरी संपत्ति कमा लो, किसी भी तरह से कमा लो और औलाद के लिए छोड़ जाओ। तो इसके लिए भी कहने वालों ने ये कहा है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ तो मिल गया है। अगर इससे आगे की जानकारी आपको व्यक्तिगत जाननी है तो कुणाल सर ने अपने वो एड्रेस भी दे दिए, नंबर भी दे दिए, सब कुछ उन्होंने बोल दिया। उसके बाद भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर आप जा करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी जगह पे जा सकते हैं और व्यक्तिगत कंसल्टेंसी चाहिए तो भी ले सकते हैं। और वही फिर हर बार की तरह आप इंतजार करिए अगले एपिसोड का, और मैं इंतजार करता हूं अगले गेस्ट का।